हनुमते हनुमते नमः का अर्थ क्या है? ओम हम हनुमते नमः मंत्र का अर्थ है कि श्री हनुमान जी हम आपको बार बार नमन करते हैं। इस मंत्र के माध्यम से भक्त अपनी पूरी निष्ठा और सच्ची लगन के साथ भगवान श्री हनुमान जी को नमस्कार करते हैं। हनुमान जी के साक्षात दर्शन कैसे हो? उन्हें फूल माला प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष या फिर तुलसी की माला से राम नाम का 51 बार मंत्र जाप करें। ये जाप वहीं हनुमान जी के सामने बैठकर करें। जाप पूरा होने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करें और बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप घर आ जाएं। जी की कृपा कब होती है? सुबह 4:00 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? सुबह 4 बजे शुरू करना होगा। जो तरीका आपको बताया गया है, अगर इसी प्रकार से आप नियमानुसार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और इच्छानुसार फल आपको प्राप्त होगा। इस विधि के द्वारा पाठ करके प्रसाद को गाय और बंदर को देना चाहिए। एक दिन में कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए? कितनी बार करें हनुमान चालीसा का पाठ? छूटे ही बंदी महासुख हुई। इसका अर्थ है हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से व्यक्ति को हर बंधन से मुक्ति मिल जाती है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। इसका अर्थ है कि मैं जिस कुल से, वानर कुल, यदि सुबह सुबह उसका नाम ले लिया जाए तो उस दिन उसे भोजन भी मुश्किल से मिलता है। इसलिए कभी भी सुबह बिना अन्न जल ग्रहण किए वानर या बंदर का नाम नहीं लेना चाहिए। के दर्शन कितने बजे करनी चाहिए? कैंप हनुमान मंदिर में पूजा करने वालों के लिए खुला रहता है। मंगलवार और शनिवार सुबह 5:30 बजे से रात 11:00 बजे तक। अन्य सभी दिन सुबह 6 बजे से रात 10:00 बजे तक। हनुमान जी जैसी शक्ति मुझे कैसे मिल सकती है? जानते हैं कि हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बनने के लिए आपको उनकी तरह विनम्र बनना होगा। अपने आप को उनके प्रति समर्पित करें जैसे उन्होंने स्वयं को श्री राम के प्रति समर्पित किया। अब क्या ऐसा करने के बाद आप उनके जैसे शक्तिशाली बन जाएंगे? इसका उत्तर यह है कि यदि आप वास्तव में उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आप स्वयं उसके समान शक्तिशाली बनने में रुचि खो देंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान उपाय है रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करने का नियम बना ले। हनुमान चालीसा पाठ का कोई विशेष नियम नहीं होता है। हनुमान जी को कौन सा तेल चढ़ाएं? चमेली का तेल आ जाता है। हिंदू धर्म में कुछ देवताओं को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रसाद है। चमेली का तेल आमतौर पर विशेष अवसरों पर हनुमान, कुबेर, देवी कालरात्रि, माँ भवानी, पंचमुखी हनुमान और कई अन्य देवताओं को चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को क्या चढ़ाएं? के दिन हनुमान जी की पूजा करने के तरीके। आप देवता की मूर्ति पर लाल चोला, लाल कपड़ा चढ़ाने के लिए पास के हनुमान मंदिर में जा सकते हैं। अपनी प्रार्थना करने के लिए भगवान हनुमान के सामने घी की ज्योत और अगरबत्ती जलाएं। हनुमान जी को चमेली का तेल, गुलकंद, मीठा पान और सिंदूर अर्पित करें। उनको जल्दी कैसे प्रसन्न करें? बार बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। संतुष्ट न हो तो राम 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 जपते रहो। राम नाम लेना किसी भी अन्य चीज से बहुत आसान है। हनुमान जी को नारियल चढ़ाने से क्या लाभ होता है? मान्यता है कि हनुमान जी को सीला बनारसी पान चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसी तरह अगर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो हनुमान जी को नारियल चढ़ाएं। नारियल पर हनुमान जी का प्रिय सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधें और मंगलवार को उनके चरणों में अर्पित करें। कहते हैं ऐसा करने से पैसों की कमी नहीं होती है। हनुमान जी के भक्तों को क्या नहीं करना चाहिए? कभी भूलकर भी अपवित्र कपड़े को पहनकर हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आप हनुमान जी की विशेष पूजा कर रहे हैं तो आपको हनुमा साधना के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हनुमत साधना के दौरान भूलकर भी स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए और न ही अपने मन में कामुक विचार लेकर आना चाहिए। हनुमान जी को कौन सी चीज पसंद है? इमरती या जलेबी। हनुमान जी को इमरती और जलेबी का भोग भी बहुत पसंद है। वैसे तो किसी भी दिन हनुमान जी को इमरती या जलेबी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार का महत्व अधिक है। विशेष हनुमान जी को कभी भी प्याज, लहसुन आदि से बने भोजन या खाद्य पदार्थ का भोग न लगाएं। स्त्री को नारियल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए?
नारियल तोड़ने की क्यों है मनाही? इस बीज से नवीन वृक्ष उत्पन्न होता है। वहीं महिलाएं संतान उत्पत्ति का कारक होती हैं। इसके लिए महिलाओं को नारियल तोड़ने की मनाही है। अगर कोई महिला अकारण ही श्रीफल तोड़ती है तो उनके संतान को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हनुमान के 5 चेहरे कौन से हैं? प्रत्येक सिर विष्णु से जुड़े एक देवता का है और उसे मुख्य दिशा की ओर मुख करके दर्शाया गया है। हनुमान का मुख पूर्व की ओर है, नरसिम्हा का मुख दक्षिण की ओर है, वराह का मुख उत्तर की ओर है, गरुड़ का मुख पश्चिम की ओर है और हयग्रीव का मुख आकाश की ओर है। हनुमान चिन्ह क्या है? लोकप्रिय प्रतीकात्मकता में हनुमान को पूरी तरह से एक बंदर के रूप में चित्रित किया जा सकता है या मूल रूप से बंदर जैसे थूथन और चेहरे के साथ एक मानव शरीर के रूप में चित्रित किया जा सकता है। उन्हें आमतौर पर एक विशाल गदा पकड़े हुए दिखाया जाता है जो उनकी ताकत और बहादुरी का प्रतीक है, और अक्सर वे औषधि की पहाड़ी ले जाते हैं जिसे वह हिमालय से लंका ले जाते थे। हनुमान जी के पैर के नीचे क्या है? इसलिए हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए शनिदेव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और भक्तों पर से अपना प्रकोप भी हटा लिया। तब से शनिदेव को हनुमान जी के पैर में स्त्री रूप में पूजा जाने लगा। हनुमान जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? वातात्मा वानरयुथ मुख्यम श्री राम दूत शरण प्रपद्ये। हनुमान जी की मूर्ति घर में रखनी चाहिए। घर में हनुमान जी का चित्र लगाने से सभी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि हनुमान जी की तस्वीर लगाने से सभी बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। वास्तु के अनुसार हनुमान जी मूर्ति या फोटो को दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना गया है। हनुमान कितने फुट के थे? हनुमान जी की लंबाई को लेकर अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा वर्णन मिलता है कि हनुमान जी की लंबाई 108 फीट थी, तो कहीं कहीं पर उनकी हाइट 35 फीट बताई गई है। हनुमान जी का गुप्त मंत्र क्या है? हनुमान मंत्र ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः संपूर्ण धर्म ग्रंथों में यह माना गया है कि भगवान हनुमान सबसे अधिक स्वीकार्य और परोपकारी देवताओं में से एक हैं।